ओम शांति। आज हम सुनते हैं दादा लेखराज जी की आगे की कहानी। पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार। पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले, दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों का स्थापना करने वाले, किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते। फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का, बर्बरता का पाठ दोहराते हैं। अभी 100 वर्ष ही हुए हैं लोगों ने स्वामी दयानंद जी की स्पष्टवादिता, अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार, सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए थे, उन्हें डराया धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें शूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम जी ने जब लोगों को यह शिक्षा दी कि वे जड़ बूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। बहुत सितम सहे लोगों ने उनके ऊपर। अब जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति के भेदभाव को मिटाने और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार इत्यादि का जब उपदेश दिया, तो उसके चचेरे भाई ने ही कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया, आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो जब मंसूर ने अनलहक का नारा लगाया, तो सभी जानते कि उसके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। आरियां नाल चिरवाए गए, रेता विच तपाए गए, खला नुचवाइयां गईयां, चरखियां ते चढ़ाए गए, उन्होंने सी नई कीती। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के ज़माने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी का काम करने पर लगा दिया गया था और तेग बहादुर जी का भी शीश काट दिया गया। वीर वैरागी की भी खाल उतारी गई। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने पर लोगों ने विष का प्याला भी पिलाया। कितने उनके ऊपर अत्याचार ढाए, सितम ढाए। तो पुराने जमाने की बातें क्यों करें। अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी, प्रचारक, स्वतंत्रता के देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी जी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी डाली। केवल धर्म की बलिवेदी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों ना हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर के उन पर बहुत सितम ढाए। ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है, जनता का यह स्वभाव, वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है, स्त्री की काया के मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है, कबीर की तरह जुल्हा
और निम्न जाति का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है। भर्तृहरि की तरह राजभाग छोड़कर भी वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकता है। बाल्य अवस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिंह जी के पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए अगर प्रेरित करे तो भी जनता को संकोच होता है, शर्म आती है। इसलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफी विरोध और कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है कि वह किसी द्वारा की गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है और उसे दूसरे की पलकों में तिनका भी सहतीर की तरह दिखाई पड़ता है और वह वाक्पटु, बलिहार और स्वार्थी, पुरानी पंथी, आतंक ढाने वाले व्यक्तियों का जल्दी साथ दे दिया करते हैं, उन्हें अपना साथी बना लिया करते हैं। बस ठीक यही बात ओम मंडली और बाबा के साथ हुई। थोड़ा लोगों ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता या संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, वे साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन सी थी। जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारों में पिंजरे के पंछी की तरह कैद रहती थी, बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया? उनको इतना आत्मिक बल किसने दिया? दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश और सतयुगी श्री कृष्ण की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था और उस पूर्व दृष्टि भविष्य दर्शन के अनुसार अब व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था? लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परम पिता परमात्मा शिव को तो वे देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मंतव्यों, आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वे प्राय सिंध में एक मुहावरा कहा करते थे, वाट वेंदे ब्राह्मण फातो। इसका भाव यह है कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खामखा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ। दादा कह रहे हैं कि मेरा भी जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे ये परमात्मा ने ही निमित्त बनाया या मुझे पकड़ लिया इस कार्य के लिए। मैं भी तो अपना आराम से जीवन ही जी रहा था। तो दादा ने अपने गृहस्थ व्यापार में व्यस्त रहते थे वो तो, परंतु परम पिता परमात्मा शिव ने ही उनमें दिव्य प्रवेश और संवेश करके उनके मुख द्वारा जीवन का पाठ पढ़ाया। और दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे, जो सितम ढाते थे, जिन्होंने विघन डाले, तो बाबा उनको दोषी नहीं मानते थे। उन्हें परम पिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इन्हें यह तो मालूम ही नहीं कि
मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा का अपना तो कोई तन है नहीं। इसीलिए जब वे मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं। इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा, ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चिर हरण किए, आदि आदि ऐसे ऐसे आख्यान के कथानक सुन उन्होंने मान लिया है कि संसार में यह काम विकार की रीति रस्म तो सदा से चली आई है। काम महाशत्रु है, यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं। अतः कोई बात नहीं है। बाबा यह भी कहा करते कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा शो। ये लोग जानते ही नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने वाले नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते, साहे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को चित्र बनाया, अपने को है छिपाया। अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच विकारों में रोते थे सब, देह अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मतवालों को उस प्रभु ने आज जगाया, ज्ञान से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है, देख देख अतीन्द्रिय सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया। साहे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। दूसरी ओर एंटी ओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता था। जो विरोधी लोग थे वे कन्याओं माताओं पर अधिक अत्याचार करने लगे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर मांस खिलाकर आदि इन सब का मांस आदि खिला करके धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते। वे जादूगरों को बुलाकर कहते, इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। वे उनको चारपाइयों से बांधकर उनके हाथों को पायों के नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिन तक उन्हें कमरे में बंद कर देते। कुछ ही कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हावन वाले दस्ते भी मारे थे। ओहो, हरेक बंद की गई कन्या माता की ऐसी दर्दनाक कहानी, जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बह निकलेगी। वे सोचेंगे, क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब वे तो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घर में रहते हुए सेवा करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें, तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म सितम? हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल चल रही है। लोग एक ओर तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं। अब जब प्रैक्टिकल रीति से कन्याएं उस उत्तम व्रत का मनसा व्रत पालन कर रही हैं, तो क्या करते हैं? उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो उनके हाथों पर हथौड़े मारते, उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों से बांधते। वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है। तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल गया है। तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता, आखिर एक दिन यह सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार करता है, कवि के इन वचनों पर ध्यान नहीं देता। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर।
अजी एक दिन ऐसा आएगा, सब माटी में सब मिल जाएगा, माटी ही घर और सब माटी माटी का तन बन जाएगा। हाँ, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आश है, पर कभी सोचा नहीं कि गिनती के तेरे श्वास हैं। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे रख, और कितनी खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी मिट्टी में सब मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय सेवा की विद्यालय की इसमें निमित्त रही, उन्होंने इस प्रकार सुनाया है। अभी हम सुनते हैं आगे कल। लेकिन आप जो अभी ये कहानी हम सुन रहे हैं, इससे हम सभी को शिक्षा मिलती है और हमारे अंदर एक दृढ़ता आती है। अगर ऐसी कोई भी बातें आती हैं तो हम परमात्मा का सच्चे दिल से निश्चय से हाथ पकड़ करके रखते हैं तो बाबा सहज पार करा देता है। कहा भी जाता है निश्चय की ही विजय होती है। ओम शांति। ओम